तो ये आज जानेंगे वर्ग और आयत के बारे में। हम लोग बहुत ही आसान तरीके से इसको समझने का कोशिश करते हैं। चलिए, देखिए, वर्ग इस आकार का जो रहेगा इसको कहेंगे वर्ग, और इस आकार का जो चित्र रहेगा उसको बोलेंगे आयत। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? तो देखिए, इसका ये हुआ लंबाई और ये चौड़ाई, इसमें भी है ये लंबाई और ये हो गया आपका चौड़ाई। तो इसका लंबाई अलग है, लंबाई कुछ ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। इसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है। तो जिस आकृति में, जिस चित्र का लंबाई और चौड़ाई इस प्रकार का चित्र हो और लंबाई चौड़ाई दोनों सेम हो, उसको कहेंगे हम लोग वर्ग कहेंगे। इसका नाम हो गया वर्ग। और आयत का क्या होता है, इसमें लंबाई अलग होता है और चौड़ाई अलग होता है, इसको कहा जाता है आयत। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों लगभग देखने में समान होता है, लेकिन लंबाई चौड़ाई का सिर्फ अंतर होता है। इसके कारण इसका क्षेत्रफल अलग होता है, इसका क्षेत्रफल अलग होता है। तो इसका क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो उस स्थिति में क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल जो होगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। उसी तरह से इसका जो है क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो इसमें भी गुना करेंगे लंबाई और चौड़ाई को। लेकिन देखिए, लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है, मतलब इसमें कितना भुजा है, कुल 4 भुजा है, इसमें भी कुल 4 भुजा है। लेकिन इसमें चारों भुजा की लंबाई बराबर है, इसमें चारों भुजा की लंबाई बराबर नहीं है, दो भुजा की लंबाई आपस में बराबर है। तो इसका अगर क्षेत्रफल हम निकालें, अगर इसको हम x बोल दे तो इसका भी x हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी भुजा बराबर है। तो इसका लंबाई भी हो जाएगा x और चौड़ाई भी हो जाएगा x। तो x को गुना करने पर x स्क्वायर होता है। मतलब अगर एक भुजा का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो इसका क्षेत्रफल निकाल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वर्ग का क्षेत्रफल कहा जाए तो हम क्या लिखेंगे कि भुजा लिख देंगे, एक भुजा का स्क्वायर लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से जब हम इसका परिमिति निकालेंगे तो परिमिति क्या होता है, परिमिति का मतलब होता है परिमिति, मतलब चारों तरफ की माप। तो परिमिति, यहाँ से कोई आदमी चला, ऐसे चला, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, मतलब कितना दूरी तय किया, पूरा माप उसका निकाल देंगे, हमारा हो जाएगा परिमिति। तो आयत का परिमिति क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें लंबाई, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, मतलब दो लंबाई को तय किया, मतलब लंबाई अब प्लस लंबाई, दो लंबाई या दो से गुना कर देंगे लंबाई में, और क्या जोड़ना पड़ेगा, दो चौड़ाई है तो दो से गुना करके चौड़ाई को जोड़ देंगे। मतलब क्या होगा, अगर दो कॉमन आ गया तो लंबाई अब प्लस चौड़ाई। तो हमारा आयत का परिमिति का सूत्र क्या बन जाता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। उसी तरह से वर्ग है, वर्ग में यहाँ से कोई व्यक्ति चला, यहाँ गया, फिर यहाँ, इसके बाद फिर घूम के यहाँ आ गया, मतलब इसमें कुल चारों तरफ का माप जो है कितना हो जाएगा। तो चारों भुजा जब बराबर है, इसका हम अगर परिमाप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, चारों भुजा आपस में बराबर है, मतलब चारों भुजा का जोड़ निकालेंगे। या तो क्या करेंगे, 4 से अगर एक भुजा में गुना कर दिया जाए तो परिमाप निकल जाएगा। इसका मतलब वर्ग का परिमाप क्या हो गया, 4 गुने 1 भुजा। अब देखिए, यहाँ लिखे हैं परिमाप, यहाँ लिखे हैं परिमिति, तो दोनों चीज सेम होता है। इसी तरह से अब देखिए इसमें क्या देखा जाता है, अब एक आता है विकर्ण। तो इससे इस तरफ अगर हम चले तो हमारा ये हो जाता है विकर्ण, कि आयत के बीचों बीच सबसे लंबवत दूरी जो हो जाता है, क्या होता है, किसी कोना से, एक कोना से दूसरे कोने तरफ, तो ये हमारा दूरी जो होता है, इसको ये कहलाता है विकर्ण। तो आयत का विकर्ण जब हम निकालते हैं तो इसका सूत्र लिखते हैं रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसमें रिलेटेड हम क्वेश्चन कुछ करेंगे, वर्ग से रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे और आयत से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और इसको देखेंगे कि किस तरह का सवाल आता है, इसमें बनाया जाता है। और इसका अगर हम विकर्ण की बात करें तो देखिए इसमें विकर्ण ये होता है, इसका विकर्ण जो है आपका,
इसका विकर्ण का सूत्र हो जाता है √2 और गुने 1 भुजा। भुजा मतलब इंग्लिश में उसको साइड बोलते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई आयत वर्ग हो सकता है या तो कोई वर्ग आयत हो सकता है। तो देखिए आयत जो है वर्ग हो सकता है लेकिन वर्ग आयत नहीं हो सकता। अब ये कैसे होगा, तो कोई आयत रहेगा अगर उसका लंबाई और चौड़ाई किसी स्थिति में अगर सेम हो जाए तो उसको हम वर्ग बोल सकते हैं, लेकिन वर्ग जब होगा तो हमेशा उसका लंबाई चौड़ाई सेम ही होगा, उसका चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए हम इसको ये बना सकते हैं लेकिन इसको ये नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। मतलब ये कह रहा है कि कोई आयत है, इसका लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका कह रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 150। अब देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर को जब गुना करेंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो इसको हिंदी में लिखेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर लिखा जाएगा। चलिए अब कुछ अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर तथा 15 मीटर है, तो परिमिति ज्ञात करना है, आयत की परिमिति निकालना है। चलिए देखिए इस तरह का सवाल कैसे बनाएंगे। तो ये हमारा लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर और चौड़ाई दिया है 15 मीटर, मतलब ये अगर 15 मीटर है, इधर भी 15 मीटर है, अगर ये 20 है तो ये 20 है। तो परिमिति का मतलब क्या बताए हैं कि चारों भुजा का जोड़ निकालना है। तो चारों भुजा को जोड़ेंगे तो ये 2 बार है, ये 2 बार है, मतलब सबको जोड़ देंगे या तो सूत्र के द्वारा बना देंगे। तो परिमिति जो होता है हमारा सूत्र क्या हो जाता है कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 हो गया, लंबाई हमारा 20 है और चौड़ाई 15 है। अब देखिए 2 गुने 15 20 हो गया 35 मीटर, मतलब कुल मिला के मेरा आंसर जो है 70 मीटर हो जाएगा, मतलब हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल दिया है 255 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका लंबाई दिया है 17 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई निकालना है। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो देखिए हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई और चौड़ाई का गुना करते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है 255 और लंबाई दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, तो निकालना है चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा, हमारा चौड़ाई बराबर हो जाएगा कि इतना, मतलब क्षेत्रफल और बट्टा लंबाई। तो क्षेत्रफल हो गया 255 बट्टा हो गया 17 सेंटीमीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर कट गया। अब 17 से काट देते हैं, 17 1 17, 17 5 50, तो हमारा चौड़ाई जो है हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका या तो इस तरह से बनाएंगे या तो डायरेक्ट अगर फार्मूला का यूज करें तो फार्मूला का लिख सकते हैं कि चौड़ाई बराबर, जब लंबाई दिया हो क्षेत्रफल दिया हो तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। इसी तरह से जब हमको लंबाई निकालना हो तो लंबाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। ठीक है,
तो चलिए अब देखते हैं वर्ग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को। तो यहाँ है पहला क्वेश्चन कि किसी वर्ग का एक भुजा जिसका लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए अब कहेंगे एक भुजा की लंबाई मात्र दिया हुआ है, तो क्यों ना एक भुजा का लंबाई दिया जाए, क्योंकि वर्ग में जो है सभी भुजा आपस में बराबर होता है। अगर एक भुजा का लंबाई दिया इसका मतलब सभी भुजा का लंबाई दिया है, तो इसमें यही कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकाले। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है हमारा, वर्ग का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है कि भुजा का स्क्वायर कर देते हैं, मतलब 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल दिया है 196 वर्ग सेंटीमीटर, तो वर्ग की परिमिति निकालना है। दिया है क्षेत्रफल, निकालना है परिमिति। तो इस प्रकार का कोई सवाल हो तो बिना किसी टेंशन लिए हुए बस समझना ये है कि आखिर कह रहा है निकालने के लिए क्या, और निकालने के लिए क्या चीज़ का जरूरत होगा। तो परिमिति निकालने के लिए जब हम वर्ग का परिमिति निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 4 गुने 1 भुजा। मतलब 4 तो अलग बात है, लेकिन 1 भुजा आखिर आएगा कहाँ से, तो 1 भुजा हमें क्षेत्रफल से निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, कि भुजा स्क्वायर। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का वर्गमूल। जब भुजा स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल है तो भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल। मतलब जब हमको भुजा निकालना है तो क्या करेंगे, जो भी क्षेत्रफल दिया हुआ है इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो 196 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। ठीक है, हमारा एक भुजा आ गया। अब निकालना क्या था, तो परिमिति निकालना था। तब परिमिति जब हम निकालते हैं तो सूत्र क्या लिखते हैं, 4 गुने 1 भुजा। तो 4 गुने 1 भुजा, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए लाल बटन को दबा करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले।